हम एक बार कह चुके हैं, फिर से कहेंगे कि हम अपने रिश्तेदारों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। सुनना होगा आपको। आप शहंशाह, सच से भाग नहीं सकते। और सच ये है कि इस अहंकार की लड़ाई में सबसे अधिक घाव हमारी बहन सुकन्या को लग रहे हैं। हम नहीं चाहते मंडप में जाकर बारात लौट जाए, और यदि ऐसा हुआ तो इसके पीछे हाथ उन लोगों का होगा जिन्हें आप अपने लोग कह रहे हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए जोधा बेगम। आखिर शरीफुद्दीन झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि विवाह हो। सुकन्या की शादी नहीं हो, ये उनका नहीं, हमारा फैसला है जोधा बेगम। और हमारी बेगम होने के नाते आपको हमारा साथ देना चाहिए, ना कि उनका। आपको हमारे रिश्तेदारों पर यकीन होना चाहिए, ना कि उन पर जिन सब तक रिश्ता जुड़ा भी नहीं है। हम केवल सत्य का साथ दे रहे हैं। कौन सा सच जोधा बेगम? अचल सिंह झूठ बोल रहे हैं। हम उस सत्य की बात कर रहे हैं जिसे हमने स्वयं सूबेदार शरीफुद्दीन के मुख से सुना है। क्या कोई सबूत है आपके पास जिससे हम ये ना माने कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं? ठीक है, हमारी बात पर आपको विश्वास नहीं है ना, परंतु अपनी बहन बख्शी बानू पर तो होगा। उन्हें बुलाइए और पूछिए उनसे। हमारी बहन को फौरन ये पैगाम दिया जाए कि हम अभी उनसे मिलना चाहते हैं। और आपको हमारी एक बात माननी होगी। बख्शी बानो के मुख से सत्य सुनने के बाद आपको कोई ऐसा हल निकालना होगा जिससे हमारी बहन का संबंध न टूटे। और अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो? फिर आप जैसा चाहें, हमें स्वीकार होगा। ठीक है। भाईजान, आपने इस वक्त हमें बुलाया? सब खैरियत तो है ना? ये कह रही हैं कि हमारे बहनों या आपके शौहर शरीफुद्दीन ने सुकन्या की शादी रोकने की साजिश की, इस बारे में आपको बताया, तो क्या ये सच है? जब ये शादी होगी ही नहीं तो सारे तोहफे वापस आ ही जाएंगे। वो ऐसा क्यों करने लगे? वो तो हमारे साथ सुकन्या के लिए तोहफे तैयार कर रहे थे। और भाभी जान, आपको गलतफहमी हुई होगी। शरीफुद्दीन साहब ऐसे नहीं हैं, बड़े नेक इंसान है वो। बख्शी बानो, आप ये बस, आप जा सकते हैं। क्या और कोई सबूत है आपके पास जोधा बेगम, या आप अब भी यही कहेंगे कि ये शरीफुद्दीन की साजिश है? आप जा सकती हैं जोधा बेगम। इस मामले पर क्या फैसला लेना है ये हम खुद तय कर लेंगे। जीजी आप? सुकन्या, हम सब का अनुमान अनुचित था। जो कुछ भी हो उसमें कुंवर बाजेंद्र सिंह का कोई दोष नहीं, उनमें कोई खोट नहीं। उन लोगों को जानबूझकर भ्रमित किया गया। जीजी हम कुछ समझे नहीं। दोषी हमारे ससुराल वाले हैं, और ये बात हमें अभी ज्ञात हुई। अभी ज्ञात हुआ? हम कुछ समझे नहीं जीजी। और आप इतने क्रोध में क्यों है? क्रोधित ना हो तो क्या करें? हम सबके सामने शहंशाह का इतना पक्ष ले रहे हैं, और वो है कि उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी। हम पर विश्वास करने की अपेक्षा उन्होंने। रुकिए जीजी, अब ये मत कहना कि आपने हमारे कारण जीजा साहब से झगड़ा किया। झगड़ा किया तो किया, और क्यों ना करे। उनके लोगों के कारण तुम्हारे विवाह में इतनी अड़चनें आ रही हैं। हम चुप नहीं रह सकते। तुम हमारी छोटी बहन हो और आप हमारी बड़ी जीजी हैं। जीजी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कारण आप जीजा साहब से झगड़ो। जीजी हमारा ब्याह नहीं हुआ है, पर आपका हो चुका है। जो संबंध हुआ नहीं, उसके कारण बने हुए संबंध को नहीं तोड़ते जीजी। और ये हमने आपसे ही सीखा है। जीजी आप हमें वचन दीजिए, आज के बाद आप जीजा सा के सामने ऊंचे स्वर में बात नहीं करेंगी, उन्हें व्यतीत नहीं करेंगी। वचन दीजिए हमें। और तुम्हारी व्यथा का क्या सुकन्या? यदि कल को बारात लौट जाती है तो जो पीड़ा हमारे परिवार वालों को भोगनी होगी उसका क्या? तो क्या हुआ जीजी, हमारा ब्याह नहीं होगा, यही ना। मानती हूँ कि बारात लौटने का दुख बहुत बड़ा होता है, पर आपका और जीजा सा का संबंध विच्छेद उससे भी बड़ा होगा। जीजी जीजा सा के आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं
जिन्हें आप फूटी आंख नहीं सुहाती। अगर जीजा सा रुष्ट हो गए तो उन्हें तो अवसर मिल जाएगा। वो लोग आपसे प्रतिशोध लेंगे जीजी, आप पे ताने करेंगे, ऐसी परिस्थितियां बना देंगे कि आप घुट कर रह जाएंगी। और जीजी, हम नहीं चाहते कि आप पर कोई भी आ जाए। आप हमें वचन दीजिए जीजी कि हमारे कारण आप अपने परिवार में कोई क्लेश नहीं करेंगी। वचन दीजिए हमें जीजी, हम नहीं सह पाएंगे जीजी। पता नहीं क्या नियति है विधाता की। हम चाहते थे कि तुम्हारा विवाह अच्छे से संपन्न हो जाए और हमारे विवाह की तो परछाई भी ना पड़े उस पर। पता नहीं क्यों विधाता हम दोनों का जीवन एक ही रेखा में आगे बढ़ा रहा है। क्यों? एकांत। भाभी जान, अब आप ये मत कहिएगा कि हमें कोई भ्रम हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं हमने जो सुना था वही सच था। हमें माफ कर दीजिए भाभी जान, खुदा हमें इस गुनाह के लिए माफ कर दे। आपने शहंशाह के सामने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? अगर हम वहां आपका साथ देते तो हमारे शौहर का साथ हमेशा के लिए छूट जाता, उनकी जान खतरे में पड़ जाती। और भाभी जान, हम दोबारा बेवा नहीं होना चाहते। हम मानते हैं कि शरीफुद्दीन साहब ने कोई शराफत का काम नहीं किया, मगर फिर भी वो हमारे शौहर है और भाईजान आपके शौहर। हमने एक झूठ कहा अपने निकाह को बचाने के लिए। आप भी अपने निकाह को बचाइए, भाईजान से लड़िए नहीं। हमें उम्मीद है कि आप हमें हमारे झूठ के लिए माफ कर देंगी। और भाभी जान, खुदा के वास्ते भाईजान से इस मामले में कुछ मत कहिएगा। हम नहीं चाहते कि आपका परिवार टूटे, परंतु यदि ये सत्य हमने शहंशाह को नहीं बताया तो हमारी बहन का भविष्य दांव पर लग जाएगा। अभी उसने दुख झेला है। यदि कुंवर वाजेंद्र जी से भी उसका विवाह नहीं हो पाया तो जीवन भर कुंवारी रह जाएगी वो। कैसी दुविधा है ये। यदि हम एक तरफ अपने पति के बहन के घर के विषय में सोचते तो हमारी बहन का घर उजड़ जाएगा, और यदि हम सुकन्या के जीवन के विषय में सोचते तो आपका जीवन दुखों से भर जाएगा। हमारे पास तो कोई मार्ग ही नहीं बचा है।